बिहार बोर्ड के माध्यम से क्लास 10th का सेंटअप एग्ज़ाम देने वाले हैं 20 नवंबर को। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जिनका जिनका 20 नवंबर को सोशल साइंस का सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है, ज़रूर देखिएगा। सेकेंडरी सेंटअप एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं, तो ज़रूर देखेंगे आप सभी लोग। आप सभी पूरे बिहार वाले सभी बच्चों का विषय कोड जो है 111 रहने वाला है, और आपका जो सेट कोड है होगा वो ए रहने वाला है। आप सभी का ए से जे तक भी हो सकता है आप लोग का होगा, लेकिन सभी का प्रश्न जो है ए टू जेड यही रहने वाला है। इसलिए सभी लोग इस वीडियो को पूरा बात जरूर करेंगे। ये सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, हम लोग बता रहे हैं। साइंस का आप लोग को हम बता चुके हैं, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और ये कंपलसरी है, सभी लोग को देना पड़ेगा एग्जाम, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये कुल 80 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आपको पता है 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है, जो आप लोग को स्कूल के द्वारा नंबर दिया जाएगा, जितना नंबर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग का 80 नंबर जो है आप लोग को हाथ में है, और 80 नंबर में आप कितना लाते हैं नंबर, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, स्कूल में कितना मिलता है वो तो मायने नहीं रखता, लेकिन हम लोग जो ला सकते हैं थोड़ी में, उतना हम लोग को बेहतर लाना है। उसके बाद आप लोग को 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले आपको खंड अ देखने को मिलेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 1 से 80 तक आप लोग के वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का जब उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट में चिन्हित करें, और आप लोग को पूरा जब 40 प्रश्न सही हो जाए, कदम सही बनाना है, खोज के जो भी हल्का है सबको बनाना है, और 40 नंबर आपको मिल जाएगा। मतलब कि थोड़ी का आधा नंबर यहीं से आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। पहला नंबर सवाल है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर सवाल है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया था? तो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने नेपोलियन के युग का अंत कर दिया। नेपोलियन युग खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला नंबर सवाल है 3 नंबर, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को आप सभी लोग याद रखिएगा, फरवरी की क्रांति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल 4 नंबर है, चेका क्या था? जवाब बताएंगे। तो चेका आप लोग का है पुलिस दस्ता, ऑप्शन नंबर आपका वी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, याद रखेंगे। अगला सवाल 5 नंबर है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। 6 नंबर है, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? याद रखिएगा, चांसलर, ऑप्शन नंबर सी। चांसलर था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपके सामने 7 नंबर आ चुका है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडाओ के युद्ध के बाद, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सेडाओ के युद्ध के बाद। अगला सवाल 8 नंबर है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 9 नंबर आपके सामने है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक हैं फान बोई चाओ, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब है, फान बोई चाओ। 10 नंबर है, हुआ हाओ आंदोलन के नेता कौन थे? तो हुआ हाओ आंदोलन के नेता हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग, हुन अहन हुई फूसो, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, हुइन फूसो, याद रखेंगे। 11 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने 12 नंबर है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो है याद रखिएगा 1916 में हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है। 13 नंबर है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, सर जॉन साइमन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सर जॉन साइमन, याद रखिएगा। 14 नंबर है, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता हैं अली बंधु, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब है, अली बंधु। अगला 15 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया था? तो गदर पार्टी का स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है 16 नंबर है, उड़ीसा में 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ था? उड़ीसा में 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ था?
याद रखिएगा उसका नाम था खोड़ विद्रोह। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला है 17 नंबर है, हिंदू महासभा की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? हिंदू महासभा का स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति तो वस्त्र उद्योग से। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, वस्त्र उद्योग से। अगला है 19 नंबर है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में सभी स्त्रियों और पुरुषों को 1918 में सभी आम जनताओं को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर सवाल है 20 नंबर है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ? तो न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। अगला नंबर सवाल 21 नंबर है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया? तो गार्डन सिटी की अवधारणा एवेंजर हावर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने 22 नंबर है, संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? तो संयमता आंदोलन जो है इंग्लैंड में चलाया गया था। याद रखिएगा इंग्लैंड में लंदन में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला है 23 नंबर है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो आप सब लोग याद रखिएगा पश्चिमी क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए। ब्रेटन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड सम्मेलन याद रखिएगा 1944 में। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला सवाल है 26 नंबर, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। सी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है 26 नंबर आपके सामने, संविधान की धारा 21 का संबंध है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध है जीवन जीने की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी। 27 है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून संसद और विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल 28 नंबर है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ऐसा किसने कहा था? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया था। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल है 29 नंबर है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला सवाल आपके सामने 30 है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार है? तो देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल 31 है, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 32 नंबर है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1956 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है 33 नंबर, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपना कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिया था? तो कैसर ए हिंद की उपाधि याद रखिएगा सभी लोग। सही जवाब आपका होने वाला है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा है, याद रखिए, करो या मरो। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। और ये जो आपका आंदोलन जो हुए वो 1942 में हुआ था। आप सब लोग याद रखिएगा 1942 में हुआ था, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने 35 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग, हंटर कमेटी। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 36 नंबर है, तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू थी? जब आप बताएंगे तो तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू था? आप सभी को पता होना चाहिए तिनकठिया प्रणाली जो है किसानों पर लागू था। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है 37 नंबर आ चुका है कि चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो आप सभी लोग याद रखिएगा चौरा चौरी कांड के बाद कौन से आंदोलन को बंद कर दिए थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब होगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है आपके सामने 38 नंबर, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। अगला नंबर सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है
कमल का फूल, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कमल का फूल, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 40। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया? तो गांधी जी के द्वारा 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था। इस सभी प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, और यदि आप लोग बताते चलिए, अपने मन में ही लगाते चलिए, और लास्ट में आपको कमेंट करना है कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ। और सब लोग को जिनको याद मान लीजिए नहीं होगा, पहली बार देख रहे होंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो आप सभी लोग याद कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तैयार रहिए आप लोग, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1925 में, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा, 1925 में। आप सब लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 42 नंबर सवाल है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था? तो जनता पार्टी सरकार का गठन कब हुआ था, मतलब किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा 2019, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। अगला नंबर सवाल है, गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो गोल घर का निर्माण 1786 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। अगला है 45 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का स्थान दिया गया है? कितने भाषाओं को स्थान मिला है? आप सब लोग याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। अगला सवाल आपके सामने आ गया है। 46 नंबर है, नदियों में बाढ़ का आना प्रमुख कारण क्या है? बताइए। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वर्षा की अधिकता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला है 47 नंबर है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना याद रखिएगा गुजरात, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला है 48 नंबर, गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम जो है वो गंगोत्री से होता है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है 49 नंबर है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है, आप सब लोग याद रखिएगा, इसका सही जवाब होने वाला है पटना में है, सी नंबर ऑप्शन। 50 है, पीतल बनाया जाता है किससे? तो पीतल किसका मिश्रण है? आप कहेंगे तांबा और जस्ता का, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने 51 नंबर है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में गोल घर सैनिक, याद रखिएगा आप लोग, अनाज को रखने के लिए, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने 51 नंबर, पटना में गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से बनाया गया? तो अनाज रखने के लिए, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। 52 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आप सभी लोग कहेंगे सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर ए। 53, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? भूकंप का सबसे संवेदनशील नगर कौन सा है? आप सभी लोग याद रखिएगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपके सामने 54 नंबर है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग है? तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे पहला भूकंप तरंग कौन सा है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा एल तरंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी चंपारण, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। 56 नंबर सवाल है, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, चंडीगढ़ याद रखेंगे। अगला नंबर 57, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क याद रखिएगा असम में है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा, असम में है। 58, भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर जो है सिक्किम में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 59 नंबर, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास की फसल के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके सामने 60 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है पाया जाता है, ऑप्शन सी। 61 है, भारत में सबसे अधिक हीरा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो भारत में सबसे अधिक हीरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने 62 है,
तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो तमिलनाडु के तट को याद रखिएगा कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी प्रश्न आपको हम बता रहे हैं सबको आप लोग याद कर लीजिएगा। और जैसा कि आप सभी को बताए थे कि सब्जेक्टिव प्रश्न जो है आप लोग को कहाँ पर मिलेगा, तो आप लोग जिनको सब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए और ऑब्जेक्टिव जो बता रहे हैं इसका आंसर के साथ पीडीएफ चाहिए, तो आप सभी लोग 8102258257 वाले व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा कि सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, हमको जोड़ दीजिए। और पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे नए आए होंगे तो, ताकि आगे आपको पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आगे भी चलती रहेगी। अगला नंबर है मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी शिल्लोंग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिल्लोंग। 64 नंबर किस खनिज को जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स कहा जाता है? जवाब बताएंगे तो जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स जो है मैग्नीज को, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है 65 नंबर है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित परमाणु बिजली घर में कौन सा राजस्थान में स्थित है? इनमें से कौन सा परमाणु घर राजस्थान में है? तो याद रखिएगा रावत भाटा, ऑप्शन नंबर होगा डी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर सवाल 67 नंबर है व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है? व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका वी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने 68 नंबर है सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाने से किस कृत्रिम जलाशय का निर्माण हुआ है? तो किस कृत्रिम जलाशय का निर्माण हुआ है? गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है ना, बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखिएगा आप लोग इरा नदी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इरा नदी याद रखेंगे। अगला है 70 नंबर गुजरात के भुज में भूकंप कब आया था? तो गुजरात के भुज में कब भूकंप आया था? याद रखिएगा आप सभी लोग अक्टूबर 2003 में आया था, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। 71 है जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने 72 वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है? तो वस्तु और सेवा कर जो है जीएसटी वह किस प्रकार का कर है? आप कहेंगे अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है 73 नंबर है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसको बोलते हैं? तो सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर है नेपा नगर प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर अखबार के लिए प्रसिद्ध है, अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। 75 नंबर विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुआ था? तो WTO का स्थापना हुआ था 1995 में, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा, 1995 में। आप सब लोग इसको याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है 76 नंबर है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा सही इसका जवाब होने वाला है रोम में है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब है, रोम में स्थित है, आप सब लोग इसको याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल 77 है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? ऐसा किसने कहा था? मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 78 नंबर सवाल है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा, भूमि विकास बैंक। 79 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा आप सभी लोग 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब है 1935। 80 नंबर है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा, एडम स्मिथ। यदि आपको भी वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को आप सभी लोग लाइक करके, सभी लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्त के पास शेयर करेंगे जिनका सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है
सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये 100% ओरिजिनल पेपर है, यही आप लोगों के कल के एग्ज़ाम में आने वाला है। इसलिए सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। 20 नवंबर का आपका ज़रूर यही आने वाला है। और आप सभी लोग जिनको भी PDF लेना होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF लेना होगा आंसर के साथ, आप सभी लोग मैसेज करेंगे 810225 82 657 पर। ठीक है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहिए, इस छोटे से परिवार को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।